प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर नगर निगम के कर्मियों की मिलीभगत से इस योजना को ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो गरीबों के लिए बनी है, उसमें बड़ा मामला सामने आया है। नगर निगम के कर्मियों की मिलीभगत से इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को दिया जा रहा है। नौकरी है, दो ठो नौकरी है उसका घर में, उसको मिला इंदिरा आवास, हम लोग को एकदम न मिला। दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए हैं, 3 बार फॉर्म भरे, एको बार नहीं आया। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सिर्फ अमीरों को देते हैं, गरीब लोग को नहीं। हम लोग चाय भी बेचने वाले हैं, जो टीचर है मेरे पीछे में जूली देवी, उसको मिल गया है। जो टीचर है उनका घर में दो और जो है सर्विस वाले हैं, उनको मिल गया, लेकिन हमें नहीं मिला है। हर गरीब के सर पर छत का मकान हो, और उसके लिए तब केंद्र सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है। उस योजना का नाम प्रधानमंत्री शहरी आवास है। इसके तहत हर गरीब जो ठेला चालक है, जो चाय दुकानदार हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको जो है शहरी आवास योजना का लाभ देना है। आपको बता दें, कटिहार के नगर निगम क्षेत्र के शरीफगंज इलाके में वार्ड नंबर 41 के जो है वार्ड पार्षद के मिली भगत से एक आंगनवाड़ी सेविका के पद पर महिला को 2 लाख रुपए का इस योजना के तहत लाभ दिलवाया गया है। आपको बता दें कि वहीं के पड़ोसी एक जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उनका कहना है कि वो 2 मरतबा नगर निगम में लिखित आवेदन दिए हैं कि उन्हें भी लाभ दिया जाए, लेकिन अब तक उन लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। दो ठो नौकरी है उसका घर में, उसको मिला इंदिरा आवास, हम लोग को एकदम न मिला। दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए हैं, 3 बार फॉर्म भरे, एको बार नहीं आया। हाँ, अभी भी परेशान है, अभी भी दौड़ते हैं तो कुछ सुनवाइए नहीं। अच्छा, इंदिरा आवास मिलना चाहिए किसको? किसको? जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। यहाँ तो रईस को यहाँ तो रईस को मिल रहा है, रईसे के मिल रहा है, वही तो हम लोग देखते हैं कि बताइए क्या बोल रहा है कि क्यों नहीं मिल रहा आपको? पता नहीं, हमको तो कागज पत्र होगा ना कि ये कमी है वो कमी, कुछ तो बोलता नहीं, कुछ नहीं बोलता है। कागज पत्र आपको टंच है, 2 कट्ठा जमीन का, लेकिन अब कैसे नहीं मिलता है, नहीं मिलता। हम लोग तो फार्म भर देते हैं, ऑर्डर दे देते हैं, अब नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा जी, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना मिला क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सिर्फ अमीरों को देते हैं, गरीब लोग को नहीं। हम लोग चाय भी बेचने वाले हैं, जो टीचर है मेरे पीछे में जूली देवी, उसको मिल गया है। जो टीचर है उनका घर में दो और जो है सर्विस वाले हैं, उनको मिल गया, लेकिन हमें नहीं। जी मिला है। उसका पति राजेश मलाकार, पत्नी जूली कुमारी, जिसका कि जो सेविका में है उसका संख्या 78 या 79 है, उसको मिला। लेकिन जो यहाँ दिहाड़ी मजदूरी करता है, गरीब है, पूरा लाचार है, उसको कभी नहीं मिला, जबकि उसको अत्यंत आवश्यकता है उसका, और उस आदमी को नहीं मिलता है। तो क्या लगता है सरकार गरीबों को छोड़कर अमीरों को आवाज दे रही है क्या? एकदम यहाँ पर लूट खसोट मचा रखी है सरकार। अमीरों पे ज्यादा नजर, अमीरों पर ज्यादा नजर है। उसके हस्बैंड साइड टीचर है। हाँ, वो आजमनगर प्रखंड में आजमनगर में खुड़ियाल प्रखंड है या खुड़ियाल बस्ती है, वहीं पर अभी पदस्थापित हैं। क्या लगता है कार्रवाई होनी चाहिए इस पे? एकदम होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। आप टीम गठित करके इसका जांच कीजिए और दोषी को सजा दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल पोद्दार हुआ। कौन सा जगह है ये जहाँ पे मिला है? ये शरीफगंज वार्ड नंबर 41 है। और लाभ जो किन लोगों को मिलना चाहिए? देखिए, जो सरकार का जो गाइडलाइन है, चाहे वो भारत सरकार हो कि राज्य सरकार हो, उसमें 12, 14 ने 16, 18 या कॉलम इस तरह का है, जिसमें कि पूरा निहायत गरीब हो, छप्पर का उसका घर हो, टाली का घर हो, उसके घर में कोई सरकारी जॉब में नहीं हो, पूर्व से उसका कोई मकान बना नहीं हो, ITI नहीं करता हो, मोटरसाइकिल उसके पास नहीं, कई ऐसे कंडीशन है उसमें। लेकिन कुछ वार्ड में भी देखा, हम अपने वार्ड में भी देखे हैं, ऐसे 2-4 लोग हैं जो कि सरकारी सेवाओं में पहले से उनके फैमिली के लोग रह चुका है और अभी भी वर्तमान में भी है, और पूर्व से भी उसका मकान बना हुआ है, और उसी मकान को फिर आवंटन किया गया। पता नहीं किस तरह से हुआ है, तो जांच का विषय बनता है। जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए, जांच का तो जो निहायत गरीब है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो ऑलरेडी जांच होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति कोई रहे, उस जगह पर हम ही क्यों ना हो, तो जांच तो होनी चाहिए। और जांच करके निष्पक्ष लोग, जो गरीब निसहाय लोग हैं, चूँकि अब अपने वार्ड में हो, आप लोग से भी आग्रह करना है। आप लोग कहते हैं कि सरकार का चौथा स्तंभ होता है मीडिया,
और आप लोग निश्चित है, और आप लोग पर हमको विश्वास भी है, आप लोग सच्चाई दिखाते भी हैं। हम कहेंगे एक बार पूरे वार्ड में एक बार सर्वे कर लीजिए आप लोग स्वतः, पदाधिकारी को तो छोड़ दिए, आप लोग स्वतः एक बार सर्वे कर लीजिए, तो हमको लगता है सच्चाई आप लोग को दिख जाएगा। हम यही कहेंगे कि बार निस्सहाय लोगों को मदद मिलना चाहिए। क्या लगता है कि नीचे स्तर के पदाधिकारी उनसे भगत करके जो साठगांठ करते, देखिए क्या गया है? कहीं न कहीं तो स्पष्ट समझ दिख रहा है, क्योंकि बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सब कुछ समझ सकते हैं, बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। कहीं न कहीं कुछ तो है, किस कारण से हुआ या तो अब समझ में आ जाएगा आप लोग। जूली देवी और राजेश मलाकार करते क्या है? देखिए वो तो आपको बताया कि ऐसे कई लोग हैं जो कि लोग सेवा में हैं, इनके पूर्व का लोग भी सरकारी सेवा में रह चुके हैं, अभी भी सेवा में हैं। क्या लगता है जांच करके कार्रवाई करनी तो इन्हीं पर नहीं, हम सबके ऊपर कह रहे हैं कि जहाँ गलत हुई सब पर जांच होनी चाहिए, चाहे व्यक्ति कोई रहे। और कभी भी देखिए जनप्रतिनिधि हो या सरकार हो, उसका काम होता है कि निस्सहाय लोगों को मदद करना, और अगर वहाँ चूक हो जाती है तो कहीं न कहीं हम उसमें धरातल पर सही रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं, यह जांच का विषय बनता है। मेरा नाम भोला प्रसाद। सवाल यह है कि सरकारी कर्मी होने के बावजूद आखिरकार कैसे उनको 2 लाख का लाभ इस योजना के तहत दिलवाया गया है। आपको बता दें उनके पति भी जो हैं वो सरकारी शिक्षक हैं, जो आजमनगर प्रखंड क्षेत्र में टीचर के रूप में पदस्थापित हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि इस योजना की शुरुआत जो होती है, फॉर्म भर के अगर आप देते हैं तो ग्राउंड से लेकर के छत तक जो ढलाई किया जाता है 3 किस्तों में दिया जाता है, बारी बारी से किस्त वाइज पैसा उनके अकाउंट में जाता है। लेकिन सवाल यह भी है कि आखिरकार उन्होंने घर बनाया नहीं, पुराने घर के ऊपर लीपा पोती कर प्लास्टर करवाने के बाद उस पर बोर्ड लगा दिया गया है, और बोर्ड में भी स्पष्ट दिखाया गया है कि जिनको लाभ दिया गया उसके नाम पर जो है वो आंगनबाड़ी की सेविका के पद पर भी तैनात है। इस पर जब हमने नगर आयुक्त महोदय से जानना चाहा तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि इस पर जांच की जाएगी, और अगर ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों से रिकवरी का भी काम किया जाएगा। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।